आज हम बात करेंगे कि क्यों कहा जाता है कि किसी भी जातक की कुंडली में जब मंगल केतु की युति होती है तो ऐसे जातक को अपने घर से दूर जाकर रहना चाहिए, अपने परिवार से दूर जाकर अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए। तभी वो अपना नाम बना सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, जो भी उसने चाहा है वो चाहत अपनी पूरी कर सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे भगवान कार्तिकेय की कुंडली से। भगवान कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र हैं, उनको साउथ इंडिया के अंदर इतना क्यों पूजा जाता है, क्यों उनको इतना माना जाता है, उनकी इतनी पूजा होती है। उन्हें मुर्गन के नाम से, स्कंद के नाम से और सुब्रमण्यम के नाम से वहाँ माना जाता है, और विजय के देवता और युद्ध के देवता के नाम से उनकी पूजा होती है। यहाँ तक कि श्रीलंका में, मलेशिया में, सिंगापुर में, यहाँ पर भी कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर उनको इतना नहीं माना जाता, उनकी इतनी पूजा नहीं होती। शिव परिवार के साथ उनकी पूजा होती है, लेकिन इस रूप में नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान कार्तिकेय की कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति है। अब आप लोग कहेंगे कि भगवान कार्तिकेय का जन्म तो इंसान के रूप में हुआ ही नहीं, तो उनकी कुंडली कैसे हुई? क्योंकि कुंडली के लिए तो इंसान को पैदा होना पड़ता है। जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण की कुंडली है, लेकिन भगवान विष्णु की कुंडली नहीं है। लेकिन हमारे धर्म के अंदर चीजें इतने अच्छे तरीके से बताई गई है कि आप सिम्टम से भी पहचान सकते हो कि कोई भी योग या युति किस तरीके से काम करती है और कहाँ काम कर रही है। और भगवान कार्तिकेय की कुंडली में मंगल केतु की युति है, इसको समझने के लिए आपको कहानी को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस कथा के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसको ये वरदान मिला हुआ था कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसका वध हो सकता है। उसको ये आशीर्वाद मिला हुआ था, और इसी आशीर्वाद के साथ और इसी कहानी की वजह से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कहानी आप सभी को पता है कि भगवान शिव ध्यान में लीन थे, और कैसे कामदेव ने तीर चलाया था और भगवान शिव क्रोध में आ गए थे, और वो ऊर्जा कैसे पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी, और उसी ऊर्जा से 6 अलग अलग बालकों का जन्म हुआ था, और वही 6 बालक एक होकर कार्तिकेय कहलाए थे। ये कहानी आप सभी को पता है। तारकासुर का वध करने के बाद भगवान कार्तिकेय को गॉड ऑफ वॉर की उपाधि दी गई थी, जिसे सनातन धर्म के अंदर जंग का देवता कहा जाता है, युद्ध का देवता कहा जाता है। ये उपाधि उनको दी गई थी, जिसे हथियारों की महारत हासिल होती है। ये उपाधि भगवान कार्तिकेय को दी गई थी। और आपको पता ही है कि मंगल केतु का हथियारों के साथ क्या रिलेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंगल केतु की युति होती है तो ऐसे इंसान को आर्मी में, एयरफोर्स में, या डिफेंस में, या पुलिस में, या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये युति उसी तरीके से काम करती है। अब एक और बात जो मंगल केतु वाले जातक में देखने को मिलती है कि वो हमेशा जिद बहस बहुत करते हैं, बाल की खाल निकालने की उनकी आदत होती है। और ये भी हमें एक कहानी के माध्यम से बताया जाता है कि कैसे भगवान शिव भगवान कार्तिकेय से कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, उन्होंने संसार की रचना करी है, वो परम ज्ञानी हैं, आप उनसे जाके शिक्षा लो। तो भगवान कार्तिकेय उनके पास जाते हैं, लेकिन जाते वक्त ही उनके माइंड में आता है कि क्या ये मेरे गुरु बनने लायक हैं भी या नहीं। तो वो उनसे जाते के साथ ही सवाल करते हैं कि आप सबसे पहले मुझे ओम का अर्थ बताइए। तो ब्रह्मा जी उनकी बात को टालने की कोशिश करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में सीखिए, उसके बाद हम बात करेंगे ओम के बारे में। तो उन दोनों के बीच में बहस शुरू होती है, और फिर ब्रह्मा जी भगवान कार्तिकेय को भगवान शिव के पास लेकर आते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि आपके पुत्र को शिक्षा देना असंभव है, क्योंकि मैं कुछ बोलता हूँ और ये उसका कुछ और जवाब देते हैं। तो आप सिम्टम्स देखिए कि काउंटर हमेशा होता है मंगल केतु वाले जातक के पास, वो हमेशा उनके पास हाजिर जवाब होता है। और ये हमें इस कहानी में भगवान कार्तिकेय के थ्रू देखने को मिला। अब तीसरी और आखिरी कहानी जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हमने बचपन से सुना है। भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के आगे प्रतियोगिता रखते हैं कि आप दोनों में से जो भी सबसे पहले ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर आएगा
वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तो ये सुनते के साथ ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पर सवार होते हैं और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चल देते हैं। तो क्विक डिसीजन लेना, फिजिकल मोड में आ जाना, मंगल की एनर्जी को दिखाना, फटाफट डिसीजन लेना किसके थ्रू दिखाया गया है? भगवान कार्तिकेय के थ्रू दिखाया गया है कि मंगल की एनर्जी को फटाफट काम पर लगाना है। और भगवान गणेश, उनके केस में ऐसा नहीं है। भगवान गणेश पहले सोचते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं और फिर सोल्यूशन की तरफ निकलते हैं, क्योंकि भगवान गणेश बुध को दर्शाते हैं। उनका बुध बहुत प्रोमिनेंट है और वो केतु को भी दर्शाते हैं, क्योंकि केतु से सोच को भी देखा जाता है, लिखने को भी देखा जाता है और राइटिंग को भी देखा जाता है। और महाभारत जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो भगवान गणेश ने ही लिखा था, ऋषि वेद व्यास के सानिध्य में बैठकर। और कहीं ना कहीं भगवान गणेश राहु को भी दर्शाते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स, असामान्य चीज, सबसे अलग चीज राहु से ही देखी जाती है। और भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में सबसे अलग नजर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राहु को भी दर्शाते हैं। और इसीलिए भगवान गणेश को मुंबई में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, क्योंकि मुंबई राहु प्रोमिनेंट जगह है और इंडिया का साउथ वेस्ट कोना जो कि राहु से देखा जाता है, वो मुंबई है। तो आप देखिए कि कुदरत ने हमें खुद दिखाया है ग्रहों के बारे में, जिसे हम सिर्फ कहानी समझकर सुनकर छोड़ देते हैं। आप देखिए कि कैलाश पर्वत नॉर्थ के अंदर है, जहां भगवान शिव का वास माना जाता है, और भगवान कार्तिकेय को साउथ में पूजा जाता है, घर से बिल्कुल, मतलब अपने परिवार से बिल्कुल दूर, वहां उनकी अपनी पहचान है। तो कुदरत ने भी हमें वो चीज दिखाई है जो हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताते हैं, तो वो चीज हमें कुदरत ने भी दिखाई है, जो आज शायद लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत कुछ हमारे धर्म के अंदर, हमारी कहानियों के अंदर बहुत कुछ है। अगर हम उन्हें ध्यान से समझेंगे तो एस्ट्रोलॉजी और ग्रह हमें बहुत साल पहले ही हमारे ईश्वर ने हमारे ऋषि मुनियों के थ्रू हमें दिए थे, और जिनका असर आज भी है। आज कलयुग के अंदर भी उनका असर देखने को मिलता है और रिजल्ट भी देखने को मिलता है, जिसे इंसान भूलता जा रहा है और अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है। मंगल केतु की युति को देखते के साथ ही लोग डर जाते हैं या डरा दिया जाता है कि ऐसा इंसान एग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा, लड़ाई झगड़े करता होगा। लेकिन इसी मंगल केतु की युति ने अपना नाम भी बनाया। ऐसे लोग हैं, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम भी बनाया है। अगर मंगल केतु वाले जातक को सही डायरेक्शन मिल जाती है, तो वही इंसान अपना भी नाम बनाता है, अपने परिवार का भी नाम बनाता है और अपने देश का भी नाम बनाता है। तो जब भी कोई युति किसी भी जातक की कुंडली में होती है, तो उसको देखकर आप डरिए मत और ना ही किसी को डराइए, क्योंकि कोई भी युति अच्छा रिजल्ट भी देती है और बुरा रिजल्ट भी देती है। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसको कैसे यूज में ले रहे हो, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट भी देगी। और आज यही कारण है कि लोग ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि वो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते, इसी वजह से वो दुखी भी होते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे